हमारे इस चैनल गंगा कैसेट को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। मैं क्या बताऊं, मैं लोगों के चक्कर में आके मुझे लगता है मैं फंस गई। मैं क्या बताऊं, माँ ना मालूम कहाँ है। पिताजी, पिताजी, आप यहाँ आने का कष्ट क्यों किए पिताजी? किसी से संदेशवा भिजवा देते, मैं खुद ही चली आती। आप यहाँ आने का कष्ट क्यों किए पिताजी? अब आ ही गए हो तो बैठिए, मैं आपको पानी वानी का इंतजाम करती हूँ। जी, हर वर्ष की तरह आज भी मैं इलेक्शन जीत के आ रहा हूँ। मुझे लग रहा था कि आप इलेक्शन जीत कर आ रहे हैं, तभी आपके चेहरे पर मुस्कुराहट दिखाई और दे इसी जीत की खुशी में मैंने सोचा तुम्हें खुशखबरी दे दूं। हम बैठिए ना, आइए। अरे पिताजी, ये आप क्या कर रहे हैं? सीता बेटा, तुम्हारी जगह मेरे कदमों में नहीं, मेरे सीने में है। और अगर तुम चाहो तो सारी जागीर, ये सारी रियासत तुम्हारी हो जाए, लेकिन बस एक बार अरे एक बार मुस्कुरा दो, एक बार मुस्कुरा दो। पिताजी, आप ठीक तो हैं? क्या हो गया है आपको? एक बार मुस्कुरा दो, एक बार मुस्कुरा। जलवा जरा दिखा दो, दिखा दो, जलवा जरा दिखा दो, एक बार मुस्कुरा दो, एक बार। अच्छा, तो आप जो कह रहे हैं मैं वो सुनूं? तो बस खबरदार, हाथ बाबूजी लगा नहीं, इस तरह गलती से सीने से लगा जो लिए। मैं बहू आपकी, मैं बहू आपकी, शर्म खाए नहीं ऐसा करते हुए। दहेज दिया है इसलिए तुझको सीने लगाता हूँ मैं। अच्छा, दहेज का ये को दारू पी कर के मैं आऊंगा अपनी बिस्तर की शोभा। बाबूजी, आप होश में तो हैं? आपको दहेज नहीं मिला तो दहेज का सिला ये है? अभी तक मैं होश में था, अब मैं होश हूँ। याद रख, आज रात ठीक 12 बजे मैं दारू पीकर तेरे कमरे में आऊंगा। मेरे कमरे में? और तू तो जानती है कि मेरा बेटा साला पागल है। अच्छा। मैं तेरे साथ आराम करूंगा, ठीक है? अभी मैं जा रहा हूँ, इंतजार करना मेरे आने का वक्त ठीक 12 बजे।
वाह बाबूजी वाह, ये सिला दहेज ना देने का कारण, ये सिला मुझे सीने से लगा रहे हो। बेटा तुम्हारा बंटाधर पागल है ये कह रहे हो। वाह वाह मेरे पिताजी, वाह भैया, मेरी शादी खूब अच्छे घर में रचाई है। वाह माँ तुम कहाँ? घर में कोई नहीं दिखाई दे रहा है, सब कहाँ गए हैं? कुछ समझ में नहीं आता, मुझे चाय तक नहीं मिली है यार। खुश रहो बहू, खुश रहो। क्या बात है बहू, बहुत उदास दिख रही हो? माँ मैं कुछ कहना चाहती हूँ आपसे। आपके पास माँ जी मैं यही फरियाद लाई हूँ। आपके पास माँ जी मैं शिकायत लेके आई हूँ। आपके पास माँ जी मैं शिकायत लेके आई हूँ। मेरी असमत बचा लीजिए यही एक फरियाद ला। मेरी असमत बचा लो? अरे बहू क्या बात है, तुम्हें किसी ने कुछ कहा क्या? बाबूजी मेरे कमरे में आए थे और मुझे जबरदस्ती अपने सीने से लगाकर मुझसे उल्टी सीधी बात कर रहे थे। माँ मैया बस यही माँ जी सुन लो, मैं फरियाद लेकर आई हूँ आपके पास माँ जी मैं शिकायत। तू है कंगाल की बेटी और शिकायत लेकर आई है, और मार कर दूं ठिकाने में शिकायत स्वामी की लाई। हरामजादी, हाँ मेरे पति पर झूठा इल्जाम लगा रही है। हाँ बताओ, मैं सब अच्छी तरह से जानती हूँ। तेरा बाप तो तेरे शादी के लिए इलेक्शन में अपना टिकट वापस ले लिया, और मेरा पति जब जीत गया तो तुझे मलाल है। हाँ मेरे पति को बदनाम करने के लिए मेरे घर में आई थी बहू बनकर। मैं सच कह रही हूँ माँ। हरामजादी सच कह रही है। बातों पर क्यों नहीं करती माँ? हरामजादी सच बोल रही है कि झूठ बोल रही है? नहीं माँ। हट मेरी नजरों से दूर, नालायक कह के भाग यहाँ से। आज के बाद दोबारा अगर ऐसी शिकायत लाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। स्वामी जी क्या बोलो? हरामजादी सितवा आई थी क्या? और मुझसे शिकायत कर रही थी कि आप उसके कमरे में गए और उसको अपने बाहों में भर लिए। शिताई थी और क्या बाहों भर लिए? हाँ
हाँ तो सच है, कोई खराब बात थोड़ी ना है। अरे भाई जीत की खुशी देने उसको गए थे, बधाई में उसने मेरा पैर छुआ और मैंने हाथ से उठा लिया, इसमें क्या बुरा किया भाई? वही तो मैं सोच रही थी कि ये हरामजादी मेरे पति पर झूठा इल्जाम लगा रही है। मेरे स्वामी ऐसा कभी नहीं कर सकते। अरे स्वामी, वो अरे दीनानाथ, दीनानाथ, अरे मास्टर दीनानाथ आ रहे हैं। कहाँ आ रहा है? अरे वो सामने देख, वो सामने वो आ रहे हैं। देख, ए बैठो। आओ 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 समधी जी, आओ। बहुत खुशी है मुझे। आओ, सब खैरियत? सब कुशल मंगल है। मलकिन नमस्ते। समधी जी नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। और जमाई जी अभी बचपना नहीं गया तुम्हारे लाडले का। हाँ, कहता है जयराम बे। तो कैसे आना हुआ? अरे जानती हो फिर भी पूछती हो। मैं अपनी बेटी सीता का आने आया हूँ, 2 महीना हो गया। अच्छा, तो उसे ले जाने के लिए आए हो? हाँ, अरे समझदार हो, क्या पूछती हो? ये बात है। और हमारी बेटी कैसी है सीता, ये बताओ पहले। एकदम अच्छी तरह से है, अच्छी है, किसी चीज की कमी नहीं है। कोई कमी नहीं है। अरे बड़े घर में है, बहू सम्मान मिलता होगा। बहू राज कर रही है घर में, राज। आपको मालूम होना चाहिए, जैसे आपके यहाँ थी ना, हाँ, अब उस तरह से मैं यहाँ नहीं रखती हूँ उसको। फिर कैसे रखती हो? हमेशा उसे पालने में बिठा कर रखती हूँ और उसे कोई काम नहीं करने देती हूँ। विश्वास है, विश्वास है, विश्वास है। और जानते हैं समधी जी, हाँ बोलो बोलो बोलो। सुबह नाश्ते में उसके लिए मैं अच्छा ऐसी चीजें ला करके खिलाती हूँ। नाश्ते के लिए? हाँ हाँ। क्या खिलाती हो समधी जी? सबसे पहले हाँ, सुबह सुबह 5 लीटर दूध मंगाती हूँ। क्या 5 लीटर दूध? बहू के लिए। 5 लीटर हमारी बेटी दूध पी जाती है? मेरी पत्नी पीती है, मेरी पत्नी। एक बैग? अरे समधी जी, हाँ हाँ बोलो बोलो। आप समझ नहीं रहे हैं। जब 5 लीटर दूध आता है, हाँ, तो उसे धीमी आंच में पकाती हूँ। धीमी आंच में पकाती हो, जब उबालती हो? हाँ, जब उसके धीमी बाद? आंच में पकते पकते जब थोड़ा हो जाता है, हाँ, तब मैं अपनी बहू को खिलाती हूँ। वो समझ गया। जब थोड़ा हो जाता है, 1 पाव 1.25 पाव, बस ज्यादा नहीं, तो उसको पी जाती है। उसके बाद और क्या सेवा करती हो? कम से कम 7 किलो सेब मंगाती हूँ। 7 किलो? हाँ हाँ, 7 किलो। और उसके बाद क्या करती हो? वो खा जाती है 7 किलो से? हो अरे नहीं, कहाँ खा पाएगी। इतना तो कहाँ खा। उसका जूस बना करके बहू को पिलाती हूँ, और जो बचता है उसे कुछ खाती है, कुछ फेंकती है। अरे मम्मी एक चीज नहीं जानती हो, और उसके लिए क्या? मम्मी वही मुसलमानी का जूस, मुसलमानी का। मौसम्बी का जूस। समधिन जी, हाँ बोलिए। 7 किलो सेव हमारी बेटी खा जाती है, और कुछ खाती है, कुछ फेंक देती है। जी हाँ। लेकिन हमारी बेटी इस समय है कहाँ? कमरे में आराम से सो रही है। सो रही है? जी हाँ, ऐसो आराम कर रही है? ऐसो आराम कर रही है। समधिन जी, बोलिए। मैं उसका बाप हूँ, मैं बेटी का देखना चाहता हूँ। क्यों? कि बचपन में माँ मर गई, और प्यार जैसे माँ देती है, उसे मैं बेटी को प्यार देता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ। देखिए समधी जी, आप नाराज मत होइएगा, क्योंकि इस वक्त मेरी बहू सो रही है। मैं उसको किसी को जगाने नहीं दूंगी, और ना तो किसी को मिलने दूंगी। अरे माँ, वो बेड पर कभी से सो रही है। हाँ, अरे मैं जाता हूँ तब भी नहीं उठती है। अरे हमारी बेटी तब हमारी खुशखबरी सुनकर के हमारे पिताजी आए हैं, समधी जी, उठ कर बैठ जाएगी। आप साफ साफ क्यों नहीं कहते कि मैं अपनी बेटी को जांचने आया हूँ, मेरी बेटी अच्छी तरह से है कि नहीं है? यही ना, आपको हम लोगों पर विश्वास नहीं है। अरे समधिन जी, विश्वास ना होता
तो आपके घर में दुल्हन बना कर भेजता। मेरी बात सुनो। हाँ बोलो। कोई बात नहीं, अगर समझी जी कहते हैं कि हम अपनी बेटी से मिलेंगे तो कोई बात नहीं, जाके मिल सकते हैं। तो ठीक है, मिलवाइए, जाइए मिलाइए। जाइए। अच्छा जाता हूँ। हाँ जाइए। देखे नाराज नहीं हो ना, मैं बेटी से मिलने जा रहा हूँ। हाँ ठीक है, जाइए। भेज दिए, मिल गई तसल्ली तुमको। क्या हुआ? हाँ, अब अपनी बेटी के पास जाएगा। हाँ, हाँ? जब सारा राज मालूम हो जाएगा तब वो क्या करेगा, समझ में आता है कुछ? मम्मी बिच्छू रानी, ये भी एक मंत्री की खोपड़ी है, और मंत्री की खोपड़ी नहीं, साथ साथ विश्व खोपड़ी है। तुम नहीं जानती हो? हाँ, दिन रात अपनी बेटी से मिलने गया। अब हमारा तुम्हारा काम है उसको चुप कर देखो और अपने कानों से सुनो क्या क्या बातें करते हैं। ये रही बात, तो देरी किस बात की है, चलिए, नहीं तो अपनी बेटी से बातें कर हाँ, ठीक लेगा है। और क्या बातें करेगा समझ में नहीं आएगा। हाँ चलो आओ। सीता, क्या बात है बेटी? ये तुम्हारे चेहरे पर उदासी, उदासी का कारण क्या है बेटी? बोल मेरी गुड़िया, बात क्या है? नहीं मिलेगी मुझसे, दूर जाती है, क्यों? बात क्या है बेटी? कोई बात कोई नहीं। कष्ट? आप ठीक है ना पिताजी? क्या बात है बेटी? ये तुम्हारे आंख से आंसू नहीं देख सकता बेटी। साफ शब्दों में बताओ क्या बात है? बोलो बेटी, मैं अपने कानों से क्या सुना कि मेरी बेटी ऐशो आराम कर रही है। बात क्या है? पिताजी, आपने हमें पाला पोसा, इस लायक कर दिया आपने, लेकिन समझदारी का काम इतना ही नहीं किया पिताजी। आपने और भैया ने मिलकर मेरी शादी तो कर दी, लेकिन यहाँ मेरा दिन कैसे कटता है वो मैं ही जानती हूँ बाबूजी। बाबूजी, आपने कभी मुझे एक उंगली भी नहीं टच की पिताजी। यहाँ मुझ पर हंटर चलता है, मैं मर जाऊंगी पिताजी। मैं ये क्या सुनाऊं भगवान कि मेरी बेटी के ऊपर जुर्म और सितम ढाया जा रहा है। हमें झूठी तसल्ली देते हैं कि तुम्हारी बेटी 5 किलो दूध उबाल कर थोड़ा हो जाता तो पिलाती हूँ और पलंगों पर सोती है। क्या सुना बेटी? नहीं, अपने आंख से आंसू बनकर अभी मैं जाता हूँ और विदाई अभी इसी वक्त तुझे अपने घर ले जाऊंगा बेटी, चिंता मत कर, अभी मैं आया। जा। ईश्वर, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुमने तो हमारी दुनिया ही बिगाड़ दी। झारी झारी लोरी बाहे, झारी झारी लोरी बाहे, अब तारो भाई ए विधाता हो, हे विधाता हो, समैया ई कहवा लेके जाई, हे विधाता हो।
धारे झारी झारी लोरी धारे आप तारो आई ए विधाता हो हे विधाता हो समैया ही कहवा देख लिया ना, मैं मना कर रही थी कि मत जाने दीजिए, लेकिन अरे सारी बात अपने पिताजी से बता दी। अरे ठीक है, देखो दीनानाथ यहाँ आ रहा है, चुपचाप बैठो और देखो क्या कहता है, तो उसके बाद में सोचेंगे। मंत्री जी मुबारक हो, बधाई हो, हम बहुत खुश हैं। आपके परिवार की सेवा में हमारी बेटी की किया भाई, लेकिन आपकी बेटी है। हाँ, तो हमारी बहू है। तुम्हारी बहू है, हमारी बेटी है। और उसकी सेवा में कोई कमी हो तो मुझसे बताओ। नहीं उसका और भी प्रबंध किया जाए। समधी साहब, हाँ कहिए। कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छे ढंग से रखा है और बहुत हिफाजत किया है, पालन पोषण है, लेकिन कोई कसर नहीं होगी। कोई कसर नहीं है। लेकिन मेरी बेटी की विदाई करो, मैं अपने घर जाऊंगा। अरे इतनी भी जल्दी क्या है? जल्दी नहीं, अभी थोड़े ही दिन तो हुए उसको आए। अरे 2 महीने हो गए। हमारी बेटी हमारे साथ विदाई करो। बेचोरानी समझाओ इनको। मुझे समझाओगे? क्या बात है समधी जी? मलकिन, मैं बेटी को आने आया हूँ और बेटी की विदाई कीजिए। देखिए अपने घर जाऊंगा। देखिए समधी जी, बोलो। विदाई तो करूंगी, लेकिन आज नहीं। आज नहीं? आज नहीं, आप परसों आना, आपकी बेटी की विदाई हो जाएगी। मम्मी कल इतवार है, दुर्दुरिया चबवाना है। अरे पागल, इतवार को नहीं, बृहस्पतिवार को दुर्दुरिया चबवाया जाता है। ठीक है मलकिन, 2 दिन की बात है। ठीक है, मैं चला जाता हूँ। ठीक है, लेकिन दोबारा मेरी बेटी मेरे साथ जाएगी। नमस्ते। नमस्ते। मंत्री जी, चलता हूँ, आपका इलेक्शन मुबारक हो। बेचोरानी जी स्वामी। इससे पहले कि ये मास्टर दीनानाथ जाकर पूरे नगर में मेरी बेइज्जती करे, बदनामी करे, इसके बारे में सोचो ताकि ये किस्सा ही खत्म हो जाए। तो तेरी किस बात की है स्वामी? चलिए उस हरामजादी के कमरे में उस हरामजादी का किस्सा आज खत्म कर देती हूँ। चलो अभी और तत्काल आओ। चलिए।